मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन में यहाँ सॉल्यूट जो है जिसका मास यहाँ WB है 10 ग्राम हो, और सॉल्यूशन में उसका जो टोटल सॉल्वेंट का हो, सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए मास परसेंटेज ऑफ यहाँ सॉल्यूट का होगा, तो ऐसी कंडीशन मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सॉल्यूट WB इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ WB इक्वल टू होगा 10/100 प्लस सॉल्यूट डायरेक्ट ले लेते हैं, WB इक्वल टू यहाँ हो जाएगा मास अपन WB अपान WA प्लस WB। तो यहाँ WA जो है मास ऑफ सॉल्वेंट है एंड WB मास ऑफ सॉल्यूट है। तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा 10/100 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 10/100 प्लस 10 इज मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन यहाँ हो जाता है, यहाँ 10/110 इंटू 100, यहाँ 0 से 0 मल्टी कट जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आ जाता है 100/11, तो आ जाएगा 9%। यहाँ 11 100/11 हो जाता है 1। यहाँ 9.09% आ जाता है। यहाँ पर इसका सॉल्यूट का मास परसेंट जो होगा 9.09% हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम मेज़र करना चाहते हैं मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। यहाँ WB की जगह WA रख सकते हैं, या तो हम क्या करेंगे 100 में से 9.09 को माइनस कर देंगे, तो भी यहाँ पर WA का मास परसेंट यानी सॉल्वेंट का मास परसेंटेज हमें ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि मास परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब हम देखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको हम V/V कहते हैं परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज तब मेज़र किया जाता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम हो और दोनों लिक्विड कंडीशन में हो। तो ऐसी कंडीशन दोनों का वॉल्यूम हमें पता होता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर इसको मेजर करते हैं। अब यहाँ मान लेते हैं कि कोई भी कंपोनेंट होगा, उसका भी तो ऐसे क्या आ जाएगा, यहाँ V/V परसेंटेज मीन्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर क्या होता है, जो किसी कंपोनेंट वहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, दोनों में से किसी जिसका भी निकालना होता है उसमें हम टोटल सॉल्यूशन के वॉल्यूम से
डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसका वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा। सपोज दैट कोई सॉल्यूशन है, सपोज दैट यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर वाटर और HCl का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड वाटर यहाँ पर है। HCl यहाँ पर सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। यहाँ पर HCl का इसको हम लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCl, इसको लिख सकते हैं VHCl इज इक्वल टू मान लेते हैं 10 ml है। और यहीं पर H2O का वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ H2O मीन्स यहाँ पर लिखेंगे VH2O इक्वल टू 90 ml है। तो ऐसी कंडीशन में हमें मेजर करना होगा कि किसका वॉल्यूम, यहाँ पर इसका कितना परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज HCl का कितना है, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ पर किसका है, वाटर का कितना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ मान लेते हैं V बाई V परसेंटेज ऑफ HCl, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ HCl। इसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ HCl VHCl अपॉन VH2O प्लस VHCl इज मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ HCl, VHCl मीन्स वॉल्यूम ऑफ HCl, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ HCl है 10 ml है, और वहीं पर वॉल्यूम ऑफ वाटर 90 ml है, और वॉल्यूम ऑफ HCl 10 ml है। यहाँ पर 90 ml प्लस 10 ml इज मल्टीप्लाइड बाई 100। अब यहाँ हम देखते हैं कि 10 बाई 100 इज मल्टीप्लाइड बाई 100। अब 100 कैंसिल हो जाता है। अब इसका वॉल्यूम परसेंटेज होता है 10%। इस प्रकार से भी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमने देखा अभी तक, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय और मास बाय मास परसेंटेज। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पर देखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और एक क्या होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्या है कि द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज रिफर्स द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के 100 ml में कितने ग्राम उसका जो है सॉल्यूट के प्रेजेंट है, कितने मास उसका प्रेजेंट है, इसको रेफर करता। इसको हम कहते हैं मास बाय वॉल्यूम, जहाँ एक का मास दिया होता है, दूसरे का वॉल्यूम दिया होता है। तो ऐसी कंडीशन में देखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम देखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को यहाँ W बाई V कर देते हैं। और ये है क्या, मास बाय वॉल्यूम है इट द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, इट इज
the mass of solute present in 100 ml of सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर इसको हम मेजर करते हैं, मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सपोज दैट किसी साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट एंड वाटर का है। तो ऐसी कंडीशन में इसका मास, इसमें हम डिपेंड करते हैं, ये क्या है, ये 10 ग्राम होगा, 10 ग्राम हम ले लिए हैं, और इसको क्या है, ये 90 ml है या 100 ml, ये 100 ml सॉल्यूशन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हम डिफिनीशन ही कहते हैं, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या है, टोटल मिलाकर सॉल्यूशन बना है 100 ml। जब वहाँ पर हम इसको डिजॉल्व करते हैं कॉपर सल्फेट को, 10 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 ml वाटर में डिजॉल्व करके 100 ml सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर इसका मास परसेंटेज ज्ञात करना होगा। तो हम क्या करते हैं, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम मीन्स W बाई V परसेंटेज ऑफ CuSO4। तो यहाँ पर होगा मास ऑफ CuSO4 अपान, यहाँ पर सॉल्यूशन 100 ml है, इक्वल टू 100 ml कर देते हैं। यहाँ सॉल्यूशन क्या है, 100 ml है, इज मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ऐसी कंडीशन में 10 अपान 100 इज मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 10% आता है। मास बाई मास यहाँ तब देखेंगे, ये 10% मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी निकल गया। इसके बाद हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन है क्या कि किसी भी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूशन है, अगर मान लेते हैं 2 कंपोनेंट इसमें हैं या 3 कंपोनेंट, 2 और 3 कंपोनेंट होते हैं, तो देखा जाता है जो जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में हमें जिसका मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना होता है, इसका मतलब उसका पार्टनरशिप, उसमें उसका पार्टिसिपेंट क्या है, पार्टिसिपेशन क्या है, वो कितना पार्टिसिपेट होता है, उसका योगदान कितना है, उसी को हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन यानी उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने उसमें प्रेजेंट हैं, उसी को उसका हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर जो हो कोई किसी सॉल्यूशन में उसके मोल्स के बारे में देखा जाता है कि टोटल सॉल्यूशन में कितने, किस सब कंपाउंड के, किस सब्सटेंस के कितने मोल प्रेजेंट हैं, और उसी को जो हम उसको कैलकुलेट करते तो उसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। और हमेशा मोल फ्रैक्शन को एक्स से इंडिकेट किया जाता है। मोल फ्रैक्शन, इसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मोल अंश, मोल अंश भी कहते हैं, या कहते हैं मोल प्रभाज्य।
मोल अंश या मोल प्रभाव या मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि जिस कंपाउंड के बारे में हम इसमें देख रहे हैं उसके कितने मोल उसमें प्रेजेंट है, टोटल सॉल्यूशन में उसके कितने मोल प्रेजेंट हैं, उसके मोल से टोटल सॉल्यूशन के मोलों को डिवाइड करके हम मोल फ्रैक्शन को पता कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड है, बाइनरी सॉल्यूशन है। सपोज दैट यहाँ पर क्या है कि कोई बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो पार्ट हैं ए और बी। अब पहले सबसे पहले देखते हैं मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई एक्स। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। और सपोज दैट कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, इफ एनी बाइनरी सॉल्यूशन contains two components A and B, which moles are Na and Nb respectively। कि सपोज दैट कोई मान लेते हैं कोई बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट ए और बी हैं और ए के मोलों की संख्या वहाँ पर उस सॉल्यूशन में ए के एन ए मोल हैं और बी के क्या हैं एन बी मोल हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम किसी एक का तो मोल फ्रैक्शन पहले हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ए क्या है कि मोल फ्रैक्शन को हम यहाँ पर इसको इंडिकेट करते हैं। मान लेते मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का हम ज्ञात करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए क्या होगा कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। एक कह सकते हैं या कह सकते हैं नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स बी। यहाँ इस तरह से कह सकते हैं। अब यहाँ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए यहाँ पर एन ए है और बी की क्या है एन बी है। तो ऐसी कंडीशन में एक्स ए इज इक्वल टू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। तो ऐसी कंडीशन में एन ए का देखते हैं एन बी का देखते हैं, यहीं पर इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। और बी का हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ सेम मेथड से हम बी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, तो यहाँ पर हो जाएगा एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। ये भी हो सकता है सेम मेथड। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो दोनों कंपोनेंट होते हैं इनके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, इनके मोल फ्रैक्शन का योग हमेशा 1 होता है। तो ऐसी कंडीशन में उसको हमें जब मेजर करना होता है तो हम 1 से माइनस कर लेते हैं, यानी क्या होगा इनके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे
यहाँ पर इनका योग क्या होता है, हमेशा 1 होता है। यहाँ देख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर यहाँ पर दोनों मोल फ्रैक्शन का योग हमेशा इनका सम जो होता है 1 होता है, तो ऐसी कंडीशन में किसी एक का अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो दूसरे को 1 में से माइनस करके हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज दैट इसका हमें पता है, तो हम बी का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, या बी का पता हो तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पर हमेशा ये याद रखने योग्य है कि हमेशा मोल फ्रैक्शन, दोनों मोल फ्रैक्शन यहाँ पर 2 हो या 3 हो, किसी भी सॉल्यूशन में कोई ज़रूरी नहीं कि 2 ही कंपोनेंट हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 6 जो भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि हमेशा सभी मोल फ्रैक्शंस का योग को हमेशा 1 ही होगा। और इस प्रकार से जैसे मान लेते एक्स ए हो गया, एक्स बी, एक्स सी, एक्स थ्री, ये सब का योग हमेशा 1 ही होगा। और किसी एक का फाइंड आउट करते हैं तो बाकी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से आज तक हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में पढ़े, उसकी कंसंट्रेशन के बारे में मोल फ्रैक्शन तक हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम देखेंगे मोलरिटी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आप कोई वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप तक हमेशा पहुंचती रहे। थैंक्स टू ऑल।